फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो को आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, पीसीएस एग्ज़ाम में, जिससे रिसेंटली अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली अक्सर पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में। पहला है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। तो हम जानते हैं कि जीवाश्मों की जो आयु हुई है या उनके बारे में जो कितने पुराने हैं, किस पीरियड के जीवाश्म हैं, ये सब पता करने के लिए जो कार्बन डेटिंग विधि है उसका उपयोग किया जाता है। अगला कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो हम सब जानते हैं कि अल्कोहल, जो कि हमारे लीवर पर बहुत ज़्यादा असर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? ब्लड बैंक। तो ये है तिल्ली, या जिसे स्प्लीन भी बोलते हैं। स्प्लीन जो है ब्लड बैंक का काम करता है ह्यूमन बॉडी में, आप याद रखें। अगला है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। प्रकाश जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको क्वांटम सोम बोलते हैं। और नेक्स्ट है कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारे बॉडी में, ये हमको बीमारियों से, डिजीज़ से बचाती हैं, या हमको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं अगेंस्ट डिजीज़। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो जो फिश होती है उसके जो हेड है ब्रेन में 2 चैम्बर्स होते हैं, आप याद रखें। अगला है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कौन सा अंग करता है? तो हम जानते हैं कि किडनी जो होती है वो हमारे बॉडी से जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको निकालता है यूरिन के माध्यम से, आप इसको याद रखें। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर। अप्सरा जानते हैं कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। यदि आपको पता है ये किस स्टेट में है तो आप उस स्टेट का नाम बता सकते हैं। अगला है कि डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। डायनमो हम जानते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को, यानी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, आप इसको याद रखें। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पिच ब्लेडी ने कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया था? तो ये रेडियम। तो इनका नाम याद रखें, पिच ब्लेडी। इन्होंने रेडियोएक्टिव एलिमेंट जिसकी खोज की उसका नाम है रेडियम। अगला, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थित होती है, आप याद रखें। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा? तो है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है नेचर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, याद रखें। अगला, एक समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग क्यों नहीं होते? उत्तर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, समुद्र की जलवायु होती है उसमें स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला है कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये जो वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज, इसका जो अध्ययन है या इसके बारे में रिलेटेड जानकारी लेने के लिए जीरेंटोलॉजी की टेक्निक या जो शाखा है इसके तहत किया जाता है। डोलोमाइट यानी CaCO3 किसका अयस्क है? ये है कैल्शियम का। तो CaCO3 कैल्शियम का अयस्क है। अगला इम्पोर्टेंट है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हम सब जानते हैं विटामिन C, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। और इसके लाइक ऑरेंज, लेमन, ये सब इसके सोर्स होते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आइडियोमीटर। बहुत बार पूछा गया है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो है जीवाणुओं के द्वारा। हम जानते हैं कि मिल्क जो होता है वो खट्टा होता है, या मिल्क से जो दही बनता है तो वो जीवाणुओं के कारण होता है। अगला, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो बैंगनी। तो बैंगनी
जो प्रिज्म होता है उससे जो 7 रंगों की पट्टी कलर जो हम भेजते हैं तो उसमें जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, डिस्पर्जन होता है जिसका, सबसे कम लाल रंग का होता है। इसलिए सिग्नल वगैरह में हम लोगों ने देखा है कि रेड रंग का यूज किया जाता है क्योंकि वो डिस्पर्जन उसका कम होता है। ओके, याद रखें, डेविएट कम होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या होता है? प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होता है उसमें फ्रियोन नाम की गैस का यूज किया जाता है, आप याद रखें। अगला है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है, ये यूज होता है दूध से दही बनाने में। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो हम सब जानते हैं किडनी का डायलिसिस किया जाता है, यानी किडनी के माध्यम से ब्लड का डायलिसिस किया जाता है, ये याद रखें। अगले, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो ये प्रमस्तिष्क या सेरेबम जिसको बोलते हैं, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग इसका उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो ये हरगोविंद खुराना। ओके, प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण इन्होंने ही किया। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। ओके, तो यानी सारी जो गैसें हैं वहाँ से चली जाती हैं, ग्रेविटी नहीं है। अगला है, किस एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिसेलुलर एल्गी की बात का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला, ये बहुत बार पूछा गया है, एस्ट्रोनॉट वगैरह इसका यूज करते हैं इस शैवाल का भोजन के रूप में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह है आइसोप्रीन एक नेचुरल रबर का बहुलक है। ओके, अगला है कि द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो द्रव्य की 4th अवस्था है या चौथी। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार एमीटर, हॉट वायर एमीटर से ओके प्रत्यावर्ती धारा की यंत्र की माप की जाती है। अगला है, प्रकाश रंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये है पोलराइजेशन या ध्रुवण। ओके, अगला है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र में। ओके, वृत्ताकार केंद्र में ही उसका जो केंद्र वलय वृत्त होता है। ओके, मानव रक्त का पीएच बहुत बार पूछा गया है। ह्यूमन ब्लड पीएच कितना होता है? 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा एक कार्बनिक एलिमेंट है। ओके, कार्बन से बना होता है। ग्रह गति या प्लेनेटरी मोशन, जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उनसे सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोपलर ने ग्रह के घूर्णन का सिद्धांत या घूमने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने, बहुत बार पूछा गया ये भी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो उत्तर है पानी। ओके, पानी जो है ठोस, गैस और द्रव्य तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, आप याद रखें। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे का भार का मात्रक, यूनिट वेट ऑफ डायमंड। तो कैरेट जो है उसके डायमंड के वेट का मात्रक होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन के योगदान, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये भारत के वैज्ञानिक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।